नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित नोट्स का लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, अखेटक का अर्थ क्या है? अखेटक का अर्थ शिकारी होता है। अखेटक का अर्थ शिकारी होता है। इसके आंसर होगा डी, शिकारी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लोग जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे उन्हें क्या कहा जाता था? जो लोग जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे उन्हें कुशल संग्राहक कहा जाता था। इसका आंसर होगा सी, कुशल संग्राहक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उपजाना प्रारंभ किया गया? सबसे पहले गेहूं और जौ सुलेमान और किरथल पहाड़ी में उपजाना शुरू किया गया। इसका आंसर होगा बी, 3 का बी, सुलेमान और किरथल पहाड़ी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गेहूं तथा जौ जैसी फसलों की खेती कब शुरू हुई? गेहूं तथा जौ जैसी फसलों की खेती 8000 वर्ष पूर्व शुरू हुई, अर्थात इसका आंसर होगा सी, 8000 वर्ष पूर्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृषि का विकास कहाँ हुआ? कृषि का विकास गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर हुई। कृषि का विकास गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी पर हुई। इसका आंसर होगा सी, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? सबसे पहले चावल लोथल में उपजाया गया। सबसे पहले चावल लोथल में उपजाया गया। इसका आंसर होगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरंभिक नगर कहाँ फले फूले? आरंभिक नगर सिंधु तथा सहायक नदियों के तट पर फले फूले। इसका आंसर होगा ए, सिंधु तथा सहायक नदियों के तट पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम नगर का उद्भव कब हुआ? प्रथम नगर का उद्भव 4700 वर्ष पूर्व हुआ। इसका आंसर होगा सी, 4700 वर्ष पूर्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे नगर का विकास कब हुआ? गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे नगर का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसका आंसर होगा ए, 2500 वर्ष पूर्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन काल में सबसे बड़ा राज्य कौन था? प्राचीन काल में सबसे बड़ा राज्य मगध था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जो कि बिहार में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को क्या कहा जाता है? हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए, पांडुलिपि। हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर अपेक्षाकृत पर उत्कीर्णित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर अपेक्षाकृत पर उत्कीर्णित किया जाता है उसे अभिलेख कहते हैं। इसका आंसर होगा डी, अभिलेख। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए, पुरातत्वविद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की तिथियों को किस रूप में जानी जाती है? ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इसका आंसर होगा ए, ईसा पूर्व। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को किस रूप में जानी जाती है? ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को ईसवी के रूप में जानी जाती है। इसका आंसर होगा बी, ईसवी। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।